हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू सेंटिमेंट जेके, दिस इज शोएब। तो गाइज आज जो है हमारा यहाँ पे डेमोग्राफी साइंसेज इट्स फीचर एंड फंक्शंस का टेस्ट है। ठीक है, तो अगर आपने इस टॉपिक को पढ़ा हुआ है तो आज अपनी नॉलेज को चेक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने आएंगे टॉप 20 MCQs। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखने के 20 में से आपके कितने करेक्ट हुए, और अगर आपने इस टॉपिक को स्किप किया हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो आज यहाँ पे मेरी कोशिश रहेगी कि डेमोग्राफी में जितना भी इम्पोर्टेंट है ना, ठीक है, वो सारा यहाँ पे मैं आज के टॉप 20 MCQs के थ्रू आपको कवर करवा दूँ। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी इस टॉपिक में वो सारी हम यहाँ पे कवर करेंगे, बाकी कहीं पे भी आप स्किप नहीं करोगे। ठीक है, यहाँ पे हर इंडिविजुअल चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेकेड्स रजिस्टर्ड नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, बताओ। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे 1901 टू 1911, उसके बाद बी आपका यहाँ पे 11 से लेके 21, उसके बाद 21 से लेके 31, डी आपका यहाँ पे मोर देन वन ऑफ दी अबव। बताओ यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। ये भी मैंने आपको बढ़ा दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पूछा हुआ है नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन बी, यानी कि 1911 से लेकर 1921 में हमें क्या देखने को मिला, हमें नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिला। ठीक है, अब इसी तरह आपको यहाँ पे कुछ जो है यहाँ पे याद कर लेना है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो 1901 से 1921 का जो पीरियड था, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट स्टैग्नेंट ग्रोथ। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, स्टैग्नेंट ग्रोथ देखने को मिली। ठीक है, उसके बाद 1921 से 51 के पीरियड को कहा जाता है पीरियड ऑफ, बताओ, स्टेडी ग्रोथ। ठीक है, उसके बाद 1951 से 81 के पीरियड को क्या कहा जाता है, बताओ, पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ या पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, इस तरह से भी अगर आपको क्वेश्चन आया कि कौन से पीरियड में पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर गई थी, तो वो कौन सा पीरियड था आपका, 1951 से 81। उसके बाद 1981 से 2011 के पीरियड को क्या कहा जाता है, पीरियड ऑफ, बताओ, डिक्लाइनिंग ग्रोथ। ठीक है, यहाँ पे ग्रोथ रेट में हमें डिक्लाइन देखने को मिला 81 से लेकर 2011 के पीरियड में। ठीक है, यहाँ पे क्या था, प्रॉपर फैमिली प्लानिंग थी। ठीक है, लिटरेसी रेट जो है वो बढ़ रहा था। ठीक है, तो उसके बाद बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, बताओ। यहाँ पे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी का पूछा गया आपको। ठीक है, कौन सी स्टेट में थी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बताओ। इजी क्वेश्चन है, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है आपको ऑप्शन बी, यानी कि यहाँ पे पूछा गया हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट का, तो इसका जो राइट आंसर है बिहार है। ठीक है, अब मुझे बताओ पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी, बताओ कितने परसेंट आपको पर स्क्वायर किलोमीटर में जो है वो देखने को मिले थे, बताओ। 1102। ठीक है, 1102% पर स्क्वायर किलोमीटर, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करें यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, प्रायर टू सेंसस 2011 इन विच अमंग द फॉलोइंग सेंसस हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाज रिकॉर्डेड इन इंडिया, बताओ। सेंसस 1941, ठीक है, उसके बाद सेंसस 1951, उसके बाद 61, 71, बताओ किस सेंसस में आपको हाईएस्ट सेक्स रेशियो देखने को मिली थी, बताओ। इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सेंसस 1961। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, पॉपुलेशन पिरामिड इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, बताओ, fertility ratio of the population, age sex distribution of the population at a given time, mortality ratio of the population, fertility and mortality rate of the population, बताओ। बताओ यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन में भी ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, इसके राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि एज सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन एट अ गिवन टाइम। ठीक है, पॉपुलेशन पिरामिड को एज सेक्स पिरामिड भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है बेसिकली, इस पिरामिड में आपको एक साइड पे मेल देखने को मिलेंगे, एक साइड पे फीमेल। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंट एज बार मेंशन करा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 0 से 5 हो गया, उसके बाद 5 से 9 हो गया, 9 से 14 हो गया। ठीक है, इस तरह से कहाँ तक हो गया, 100+ तक। ठीक है,
और किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन पिरामिड से हमें ये पता चलता है कि इस पर्टिकुलर कंट्री में कौन से एज ग्रुप के लोग ज़्यादा हैं या कम है। ठीक है, अगर यहाँ पे इसी पिरामिड को अगर आप देखोगे, अगर यहाँ पे इसका जो बेस है वो मैं ब्रॉड कर देता हूँ इन कंपैरिजन विद जो एज ग्रुप के लोग 5 to 9 में होंगे। ठीक है, इस तरह से अगर मैं इसको जो है वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड में बना देता हूँ, तो हमें इस पिरामिड से क्या पता चल रहा है, बताओ हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे जो यूथ है वो ज़्यादा इन कंपैरिजन विद सीनियर सिटीजन। ठीक है, वो यहाँ पे कम है, क्योंकि यहाँ पे किस तरह से देख रहे हो आप, यहाँ पे जो 100+ के लोग हैं वो यहाँ पे कम है। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन पिरामिड से हमें पता चलता है कि वहाँ पे पॉपुलेशन ट्रेंड किस तरह से। ठीक है, अब पॉपुलेशन पिरामिड की बात करें तो इसकी 3 टाइप्स होती हैं। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड, ठीक है, उसके बाद स्टेशनरी, ठीक है ना, या आप इसको स्टेबल पॉपुलेशन पिरामिड भी कह सकते हो। उसके बाद बताओ कंस्ट्रक्टिव, ठीक है ना, कंस्ट्रक्टिव पॉपुलेशन पिरामिड। तो यहाँ पे ये 3 टाइप्स होती हैं पॉपुलेशन पिरामिड की। तो एक्सपेंडिंग में क्या होगा, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया है, ठीक है, ये कैसा बना है, ट्रायंगुलर शेप बना है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सपेंड कर रही है। ठीक है, यहाँ पे जो बर्थ रेट है वो हाई है। ठीक है, तो पॉपुलेशन एक्सपेंड करेगी। स्टेशनरी में क्या होता है, तो यहाँ पे जो है ना पॉपुलेशन एक्सपेंड कर रही होती है ना डिक्लाइन कर रही होती है, यहाँ पे पॉपुलेशन स्टेशनरी होती है। ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रक्टिव में नाम से ही क्लियर है कि पॉपुलेशन क्या कर रही है, क्या कर रही है, किस क्रम में है, घटते क्रम में है। ठीक है, द पॉपुलेशन हेयर इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉपुलेशन पिरामिड में क्या होता है कि जो बर्थ रेट होता है ना वो डिक्लाइन कर रहा होता है। ठीक है, फर्टिलिटी रेट भी लो होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इस पॉपुलेशन पिरामिड को हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव पॉपुलेशन पिरामिड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसकी टाइप्स भी समझ आ गई। उसके बाद कंस्ट्रक्टिव पॉपुलेशन पिरामिड की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा जापान में। ठीक है, तो अब मुझे बताओ यहाँ पे एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड की बात करें तो यहाँ पे कौन सी कंट्री में देखने को आपको मिलेगा, बताओ, इंडिया में। ठीक है, उसके बाद ये बता दो स्टेशनरी पॉपुलेशन पिरामिड आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, बताओ। स्टेशनरी पॉपुलेशन पिरामिड जो है ना आपको ये डेवलप्ड कंट्रीज में देखने को मिलेगा, जैसे आपकी अमेरिका होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज जो भी है वहाँ पे आपको स्टेशनरी पॉपुलेशन पिरामिड देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हु रोट एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। तो बताओ यहाँ पे पूछा गया है किसने जो है ऐसे लिखा था ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, बताओ। माल्थस, मार्क्स, थॉम्पसन, उसके बाद यहाँ पे डबल डे। बताओ 5th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन है यानी कि माल्थस। ठीक है, पूरे नाम की बात करें तो थॉमस रॉबर्ट माल्थस। ठीक है, ईयर बताओ मेरे को, चलो ईयर बताओ मेरे को, 1798। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 6th क्वेश्चन हमारा यहाँ पे डैश इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ अकरिंग बिफोर 1 ईयर ऑफ एज। ठीक है, पर 1000 लाइव बर्थ। ठीक है, यहाँ पे ये लाइव है, 1000 लाइव बर्थ। बताओ इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बोलते हैं इसको, मोर्टिलिटी रेट बोलते हैं, क्रूड बर्थ रेट बोलते हैं, या नन ऑफ दिस। अगेन से यहाँ पे हमारा डी एलिमिनेट हो गया। चलो बताओ ABC में से हमारा यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा। बताओ यहाँ पे क्या पूछा गया, इन्फेंट डेथ अकरिंग, ठीक है, बिफोर 1 ईयर। ठीक है, तो उसको ऑब्वियसली सी बात है क्या बोलेंगे, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बोलेंगे। ठीक है, नाम से ही क्लियर है यहाँ पे जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, इन्फेंट डेथ अकरिंग। ओके, उसके बाद बात करें यहाँ पे 7th क्वेश्चन की। 7th क्वेश्चन हमारे यहाँ पे डैश इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ऑफ एज इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वुमेन बिटवीन 15 to 44 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 1000। बताओ यहाँ पे ये जो फॉर्मूला बनेगा ये किसका बनेगा, क्रूड बर्थ रेट का, फर्टिलिटी रेशियो का, जनरल फर्टिलिटी रेट का, उसके बाद आपका यहाँ पे नन ऑफ दीज। बताओ यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे 15 से लेके 44 ईयर्स ऑफ एज होती है ना, ये फीमेल की कौन सी एज होती है, चाइल्ड बेयरिंग एज। ठीक है, तो यहाँ पे ये बनेगा कौन सा फॉर्मूला, फर्टिलिटी रेशियो का। ठीक है, फर्टिलिटी रेशियो क्या होती है, इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ऑफ एज इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वुमेन बिटवीन 15 to 44 ईयर्स ऑफ एज। तो मल्टीप्लाई किससे किया जाता है, 1000 से। ठीक है, तो बात करें यहाँ पे 8th क्वेश्चन की। 8th क्वेश्चन हमारा यहाँ पे एज पर द सेंसस 2011 विच द फॉलोइंग रिकॉर्डेड सेकंड एंड फर्स्ट रैंक पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यूरिंग 2001 से 11। ठीक है, सेकंड और फर्स्ट का बताना है आपने। बताओ ऑप्शन से आपके यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, बिहार। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ
ए एंड बी ओनली, सी बी एंड सी एंड डी मोर देन वन ऑफ दी अबव। बताओ यहाँ पे 8th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट की बात करें, ठीक है, फर्स्ट की बात करें तो आपकी कौन सी स्टेट है जहां पे आपको हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ देखने को मिला था? वो है आपकी मेघालय, ठीक है। उसके बाद सेकंड की बात करें, बताओ सेकंड कौन सी है आपकी? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये आपकी यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड स्टेट है। उसके बाद यहाँ पे देखो आपका मेघालय कौन से ऑप्शन में? बी में। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की बात करें ऑप्शन ए में, बी एंड ए, ठीक है, या ए एंड बी, ठीक है। तो वो हमारा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए, ठीक है, ए एंड बी ओनली। अब मुझे बताओ मेघालय में जो हमें यहाँ पे हाईएस्ट पॉपुलेशन डिकेडल ग्रोथ देखने को मिला, तो वो कितने परसेंट था? बताओ, हाईएस्ट तो पता होना चाहिए आपको, 27.8%, ठीक है। आंध्र प्रदेश का बताओ, सॉरी अरुणाचल प्रदेश का बताओ। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 25.90%, ठीक है, ये आपको बताना चाहिए। उसके बाद मुझे बताओ कौन सी यूटी में, ठीक है, कौन सी यूटी में हाईएस्ट पॉपुलेशन डेकेडल ग्रोथ देखने को मिला था? बताओ। यहाँ पे अगर यूटी की बात करें तो बताओ, दादरा एंड नागर, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ कितने परसेंट हमें यहाँ पे देखने को मिला था हाईएस्ट पॉपुलेशन डेकेडल ग्रोथ? 55.5%, ठीक है। अब ये 55.5% है ना, तो ये ओवरऑल सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे मेघालय और अरुणाचल प्रदेश को भी कंपेयर करोगे ना, तो मेघालय का कितना है? 27.8% है। तो यहाँ पे यूटी जो है हमारी कौन सी, दादरा नागर हवेली, इसका ओवरऑल सबसे ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि मेघालय से भी इसका ज़्यादा है, 55.5% है। ये क्वेश्चन भी अगर आपको देखने को मिला एग्जाम में, तो आप इसका जो है राइट आंसर मार्क करेंगे, दादरा नागर हवेली, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको पूछता हूँ, मुझे बताओ लोवेस्ट पॉपुलेशन डिकेडल ग्रोथ कहाँ पे कौन सी स्टेट में देखने को मिला? बताओ लोवेस्ट पॉपुलेशन डिकेडल ग्रोथ की बात करें तो, हाईएस्ट को तो हमने देख लिया, लोवेस्ट बताओ। स्टेट पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है, बताओ स्टेट यहाँ पे कौन सी हमारी? नागालैंड, ठीक है। कितना? 0.47%, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद 9th क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, हु कॉइंड द टर्म डेमोग्राफी? बताओ किसने कॉइन करा है डेमोग्राफी टर्म को? बताओ। सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर दो साथ में। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है, यानी कि एक्ली गिलर्ड, इन्होंने कॉइन करा है डेमोग्राफी टर्म को। ईयर बताओ। 1855, ये भी याद रखना, ठीक है। बात करें यहाँ पे 10th क्वेश्चन की, हु इज द फादर ऑफ डेमोग्राफी स्टडी? बताओ। एक्ली गिलर्ड, ठीक है, जॉन ग्रांट, उसके बाद कार्ल मार्क्स, एलन ट्यूरिंग। बताओ किसको यहाँ पे कहा जाता है फादर ऑफ डेमोग्राफी स्टडी? बताओ। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, कार्ल मार्क्स, ठीक है। अब आपने यहाँ पे जॉन ग्रांट के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? यहाँ पे डेमोग्राफी स्टडी का पूछा गया, डेमोग्राफी स्टडी के फादर है कार्ल मार्क्स। अगर हुआ हु इज द फादर ऑफ डेमोग्राफी, तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन ग्रांट, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे डेमोग्राफी स्टडीज का पूछा, इसलिए हमने यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा है? कार्ल मार्क्स, ठीक है। बात करें यहाँ पे 11th क्वेश्चन की, 11th क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, व्हेन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट चीजें ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? 11th ऑफ जून, 11th ऑफ जुलाई, 11th ऑफ अगस्त, 11th ऑफ सितंबर। बताओ। इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि 11th ऑफ जुलाई जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है एज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ठीक है। उसके बाद बताओ यहाँ पे 12th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 12th क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मीन्स हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट टू लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? बताओ। बिल्कुल गाइस, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन यही होता है कि हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट से शिफ्ट हो जाना किसके ऊपर? लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट की तरफ, ठीक है। और ये किस रीजंस की वजह से हमें देखने को मिलता है? जब लिटरेसी रेट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, ओके, प्रॉपर फैमिली प्लानिंग हो, उससे भी हमें क्या देखने को मिलता है कि जो बर्थ रेट है वो अब लोअर है इन कंपैरिजन विद हाई बर्थ रेट, ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पे 13th क्वेश्चन की, तो हमारा यहाँ पे 13th क्वेश्चन है चाइल्ड सेक्स रेशियो, ठीक है। और आपको यहाँ पे ये एज जो है यहाँ पे ग्रुप मेंशन करा हुआ है, इसको भी याद रखना है, ठीक है। 0 to 6 ईयर्स में काउंट करी जाती है चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया एज पर 2011 सेंसस। इस बताओ कितनी थी?
943, 933, उसके बाद 905, उसके बाद 919। बताओ यहाँ पे 13th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 13 क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें 2011 के सेंसस के हिसाब से तो ये आपकी 919। अब मुझे बताओ 2001 के सेंसस में चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या थी? बताओ, कंपैरिजन करके भी ना क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। ठीक है, बताओ 2001 के सेंसस में चाइल्ड सेक्स रेशियो कितनी थी? बताओ। तो यहाँ पे 2001 की बात करें तो 927 थी चाइल्ड सेक्स रेशियो। ठीक है, यानी कि 2001 से कंपेयर करेंगे 2011 के सेंसस को तो चाइल्ड सेक्स रेशियो में हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मुझे बताओ 14th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? अभी हमने डिस्कस कर लिया, राइट आंसर है इसका मेघालय। ठीक है, बताओ कितना परसेंट था? बताओ, अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद यहाँ पे 15th क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया एज पर सेंसस 2011? बताओ, कोट्टियम, उसके बाद सचिप, उसके बाद चंपाई, उसके बाद एर्नाकुलम। बताओ, यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे पूछा गया मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपको ऑप्शन बी, यानी कि सचिप। ठीक है, अब बताओ ये डिस्ट्रिक्ट जो है आपको कौन सी स्टेट में देखने को मिला है? बताओ, ये डिस्ट्रिक्ट है आपका मिजोरम स्टेट में। ठीक है, कैपिटल बताओ मिजोरम की, बताओ, इसमें तो कुछ ज़्यादा है नहीं है, बताओ, एजवाल। ठीक है, उसके बाद 16 क्वेश्चन हमारा यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ एरिया विच इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? बताओ, चलो इजी क्वेश्चन आ गया फिर से, बताओ। दमन एंड दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप, डी जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूटी ऑफ इंडिया, डी तो हमारा यहाँ पे है नहीं है। जम्मू कश्मीर 2011 में कौन सी यूटी थी? ठीक है, लद्दाख भी नहीं है। ठीक है, बताओ दमन एंड दीव या लक्षद्वीप? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, जो लक्षद्वीप है वो स्मॉलेस्ट यूटी थी इंडिया की। ठीक है, लक्षद्वीप में टोटल कितने आइलैंड्स हैं? 36 आइलैंड्स हैं। ठीक है, तो जो कितने स्क्वायर किलोमीटर पे हैं? बताओ, 32 स्क्वायर किलोमीटर में है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद 17th क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, द मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट इन 2011 सेंसस वर रिकॉर्डेड एज डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। ठीक है, बताओ यहाँ पे 17th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि 2011 सेंसस में जो मेल लिटरेसी रेट था वो कितना था? 82.14। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और फीमेल लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो वो कितना था? 65.46। ठीक है, अब मुझे बताओ इंडिया का लिटरेसी रेट कितना था? बताओ, इंडिया का लिटरेसी रेट था 74.04%। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे 18th क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 हाउ मच परसेंट ऑफ टोटल पॉपुलेशन वर 6? बताओ। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, जैसे आपका ये 18th क्वेश्चन है, ये आपका एसएससी जेई के एग्जाम में आया था। ठीक है, जो आपका कब हुआ था? 2023 में। ठीक है, बताओ यहाँ पे 18th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे बोला गया है कि टोटल पॉपुलेशन जो थी, ठीक है, 6 की, वो 2011 सेंसस के हिसाब से कितनी थी? वो थी आपकी कितनी? 1.7%। इसी तरह मुझे बताओ, बात करें यहाँ पे हिंदूज़ की, ठीक है, तो कितने परसेंट पॉपुलेशन थी? बताओ, 79.8%। ये फिगर्स आपको याद रखने। ठीक है, उसके बाद मुस्लिम्स की बात करें तो बताओ 14.2%। ठीक है, उसके बाद बताओ क्रिश्चियंस की कितनी पॉपुलेशन थी? बताओ 2.3%। सिख की मैंने आपको बता दी कितनी थी? 1.7%। उसके बाद मुझे बताओ बुद्धिस्ट की कितनी परसेंट पॉपुलेशन थी? बताओ, कितने परसेंट लोग जो हैं वो बुद्धिज़्म के फॉलोवर थे? बताओ, 0.7%। ठीक है, इसी तरह जैन की बात करें तो 0.4%। ये सारा डाटा आपको याद रखना है। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे बात करें 19th क्वेश्चन की, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच द स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट? ठीक है, आपको बताना है कौन सी स्टेट में
हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट था हिमाचल प्रदेश, केरला, तमिलनाडु या मोर देन वन ऑफ दी अबव? बताओ बताओ यहाँ पे 19 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन बी, यानी कि केरला, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा गया? हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट, तो बताओ कितने परसेंट थी फीमेल लिटरेसी रेट? बताओ केरला में 92.07%। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसी तरह मुझे बता दो मेल लिटरेसी रेट क्या था केरला में? बताओ 96.11%, ठीक है। अब मुझे बताओ आपकी कौन सी स्टेट है जहाँ पे हाईएस्ट लिटरेसी रेट था, ठीक है, बताओ। तो आपकी कौन सी स्टेट है? वो केरला ही है जहाँ पे हाईएस्ट लिटरेसी रेट था, ठीक है। अब मुझे बताओ केरला में कितने परसेंट लिटरेसी रेट था? बताओ 94%, ठीक है। अब याद कैसे रख सकते हो? देखो, ये केरला का फीमेल लिटरेसी रेट है, ये केरला का मेल लिटरेसी रेट है, तो यहाँ पे ये केरला का ओवरऑल लिटरेसी रेट है, ठीक है। 92, 94 और 96, ठीक है। +2 और है, और अगेन से +2, इस तरह से आप यहाँ पे याद रख सकते हो, ठीक है। बात करें यहाँ पे 20th क्वेश्चन की, ठीक है, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे एज पर द सेंसस ऑफ 2011, ठीक है, व्हाट इज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम 2001 से 11? बताओ, ठीक है। एनुअल ग्रोथ रेट यहाँ पे पूछा गया पॉपुलेशन ऑफ इंडिया का 1.97, 1.64, 2.16, 2.22। बताओ यहाँ पे 20th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि 1.64% जो है एनुअल ग्रोथ रेट था पॉपुलेशन ऑफ इंडिया का 2011 में, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको पूछा था ऊपर 19 क्वेश्चन में कि केरला में जो है वो हमें क्या सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट देखने को मिला। इसी तरह मुझे बताओ लोवेस्ट लिटरेसी रेट, ठीक है, लोवेस्ट लिटरेसी रेट स्टेट कौन सी है? बताओ बताओ लोवेस्ट लिटरेसी रेट स्टेट कौन सी है हमारी? वो है हमारी बिहार। अब बताओ बिहार में कितने परसेंट लिटरेसी रेट था 2011 में? बताओ। सिक्सटी 1.8%, ठीक है। अब मुझे बताओ बिहार में मेल लिटरेसी रेट क्या था? बताओ मेल लिटरेसी रेट बिहार में कितना था? वो था 71.2%। इसी तरह अगर बात करें बिहार के फीमेल लिटरेसी रेट की, तो बताओ फीमेल लिटरेसी रेट बिहार में कितना था? 47%, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। ओवरऑल बिहार का लिटरेसी रेट कितना है? 61.8%, ठीक है। अगर यहाँ पे बिहार की मेल लिटरेसी रेट की बात करें तो 71.2%, फीमेल लिटरेसी रेट की बात करें तो 47%। ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ यूटी में, ठीक है, यूटी में सबसे ज्यादा लिटरेसी कौन सी यूटी की थी? बताओ बताओ। तो यूटी की बात करें तो लक्षद्वीप, ठीक है, ये भी आपको बताना चाहिए। तो कितने परसेंट थी बताओ? सबसे ज़्यादा है यूटी में, तो आपको परसेंटेज भी याद रखना है। तो परसेंटेज की बात करें तो 92.28%, ठीक है। ये लिटरेसी रेट था लक्षद्वीप का, ठीक है, जो कि यूटी में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद अब मुझे बताओ लोवेस्ट लिटरेसी रेट कौन सी यूटी में थी? बताओ। दादरा एंड नागर हवेली में कितनी? 77.24%। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसी तरह आप मुझे बताओ हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो कौन सी यूटी में? बताओ हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो बताओ। हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो मुझे बताओ कौन सी यूटी में थी 2011 के सेंसस में? बताओ। तो वो किस में थी? अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड में, ठीक है। यहाँ पे ये हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो थी। अब बताओ कितनी चाइल्ड सेक्स रेशियो थी? बताओ 986। यहाँ पे आपको ये भी याद रहे। और हमने ये भी देखा था चाइल्ड सेक्स रेशियो को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। कौन सा एज ग्रुप यहाँ पे होता है? 0 to 6 ईयर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो। अब मुझे बताओ लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो कौन सी यूटी में थी? बताओ। लोवेस्ट की बात करें तो दमन एंड दीव, कितनी? 618, ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ आप स्टेट का बता दो। यहाँ पे मैंने आपको यूटी का पूछा, अब मुझे बताओ कौन सी स्टेट में 2011 सेंसस के हिसाब से हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो जो था वहां पे था? बताओ।
स्टेट की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और कितना यहाँ पे चाइल्ड सेक्स रेशियो था बताओ अरुणाचल प्रदेश में? 972। ये सारे फिगर्स याद रखने, परसेंटेज में हो या इस तरह से हो, आपको सारे फिगर्स याद रखने। अब मुझे बताओ स्टेट का लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो कहाँ पे था, बताओ कौन सी स्टेट में लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो था? वो था आपका हरियाणा में, ठीक है। कितना? 834, ठीक है। और सेक्स रेशियो जो है वो किस तरह से हम देखते हैं? द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन अ गिवन पॉपुलेशन, ठीक है। अब आप मुझे बताओ 1872 का, ठीक है, 1872 का जो आपका फर्स्ट सेंसस है वो किसके टाइम पे हुआ था बताओ? बताओ 1872 का जो आपका सेंसस हुआ था वो हुआ था ड्यूरिंग द रेन ऑफ लॉर्ड मायो, ठीक है। ये भी याद रखना है। बट इट वाज नॉट अ सक्सेसफुल सेंसस, ठीक है। जो ये आपका 1872 का सेंसस था, इट वाज नॉट अ सक्सेसफुल सेंसस। आफ्टर 9 years, ठीक है, आफ्टर 9 years फर्स्ट सक्सेसफुल सेंसस वाज हेल्ड इन द ईयर 1881, ठीक है। अब ये किसके टाइम पे हुआ था बताओ? ये हुआ था लॉर्ड रिपन के टाइम पे, ठीक है। 1818 सेंसस, 1881 का जो सेंसस था वो हुआ था लॉर्ड रिपन के टाइम पे। उसके बाद 1872 का जो सेंसस था वो हुआ था लॉर्ड मायो के टाइम पे, ठीक है। और जो आपका यहाँ पे ये 1881 का सेंसस है ये आपका सक्सेसफुल सेंसस है, ठीक है। उसके बाद इसी 1881 के बाद में हमें हर 10 साल के बाद जो है वो सेंसस देखने को मिले, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद मुझे बताओ मोटो ऑफ 2011 सेंसस क्या था बताओ? 2011 सेंसस का मोटो क्या था बताओ? अवर सेंसस अवर फ्यूचर, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद अगर मैंने आपको अभी तक नहीं बताया तो मुझे बताओ पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो इंडिया की 2011 सेंसस में कितनी थी बताओ? पॉपुलेशन डेंसिटी बताओ। तो वो थी आपकी कितनी? 382, ठीक है। अब थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं इसको 2001 के सेंसस से। अब बताओ 2001 के सेंसस में पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी बताओ? तो 2001 में जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी इंडिया की वो कितनी थी? वो थी 325, ठीक है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो इंडिया की 2011 के सेंसस में ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि कितनी? 382, और 2001 के सेंसस में 325। ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। मोस्ट ऑफ दी चीज़ें हमने जो है आज कवर करी हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपको देखने को मिला तो हाई चांसेस हैं आपको जो जितना यहाँ पे मैंने बताया इसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आपको आज का ये सेशन कैसा लगा, ठीक है, आप लाइक करके बताएंगे। बाकी अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है इसी वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं आपको आंसर कर दूंगा, ठीक है। बाकी मैं आपको मिलूंगा किसी नए टॉपिक पे, टेलीग्राम पे मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक यू गाइस, बाय।